अब ऊपर 2 मिनट बाद महाराज जी को सीधी की चुनरी लाओ। सबकी कृपा के, बहुत कृपा के हृदय गाँवों में तो यहाँ का सब कुछ रमा ही हुआ है। परिक्रमा में निकलते हुए प्रणाम करके ही निकलते हैं। बस संकोच होता रहा कि अंदर गली में जाएं या बाहर। लेकिन गाँवों में तो जब भी वृंदावन परिक्रमा में होते ही हैं तो अरे यार नाम सुख मिल रहा है, थोड़ा ले दो हमारे हमें नहीं हमारी सेवा ठाकुर जी ने यही लगा रखी है, गीता देना गीता लेना। बहुत जन के ऊपर बहुत कृपा है। सब सरल भाषा में जो भगवान की अमृतमय वाणी है, सरल भाषा में जन जन तक पहुंच रही है। ये विशिष्ट कृपा आपके द्वारा भगवान ने करवाई, जो हमारी गीता एकदम उन्होंने सेवा के लिए सुना है, ये उनकी कृपा है। इसको ऊपर से किया सम्मान। हमारी जी किडनी तो फेल ही है, अब आकृति प्रकृति सब उससे सूझ जाती है, प्रभावित। लेकिन आपका भाव बल, तपोबल और धाम के निष्ठा बल, हाँ, सबके लिए एक प्रेरणा है। हमें बहुत अच्छा लगेगा हम नीचे बैठ जाए। फिर आपके लिए वो शारीरिक वो होगा, वो थोड़ा हमारे बार बार तो चरणों में बैठ के सुने तो वो आपने, यद्यपि हमें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब आप वहीं अच्छा आराम से आप बैठ लें, हमें भी अच्छा लगेगा। बस बार 2-4 मिनट मलूक वाले महाराज से निकले, कृपा करने आए, कृपा करने आए, संत कृपा करने आए। रमन जी महाराज से बात हुई थी, वो भी आए तो जी। महाराज जी भगवान अपने जन को इन्हीं रूपों में विशेष प्यार करते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि हमारा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित है, वो हमें प्यार करते हैं कि नहीं? तो आपने जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरसठ दीन्हा, ये प्रभु का विशेष प्यार आपकी कृपा से, आप संतों की कृपा से अनुभव होता है कि विशेष प्यार प्रभु कर रहे हैं। नहीं अधम किसी योग्य नहीं, न शरीर न मन किसी योग्य नहीं, लेकिन बस सेवा और संतों की कृपा यही अनुभव करा रही कि अब हम कह सकते हैं हमारा जीवन धन्य है। अब हम आज कह सकते हैं हमारा जीवन धन्य है, क्योंकि हमें संतों का समागम मिला, संतों का दर्शन मिला, तो ये जीवन धन्य है। आपके माध्यम से जिस ढंग से धाम निष्ठा, राधा नाम निष्ठा, इसका भाव पूरे विश्व तक, वो निश्चित रूप से शताब्दियों तक की एक अमर प्रेरणा है। किशोरी जी ने आपको चुना है इसका। बस ऐसा ही कुछ उनकी कृपा को, नहीं तो किसी योग्य नहीं माना। हम तो एक ही बात कहते हैं कि ये तो उनकी विभूति है कि किसको किस कार्य के लिए, किस भाव के लिए वो चुन लें। वो प्रयास साध्य नहीं, वो उनका कृपा का भाव। महाराज जी हम सब सरल भाषा में जैसे आपने रचना की है, बस उस एक श्लोक की सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज
अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, हम सब कहते तो हैं, तो उसको हम सरल भाषा में, जिस भाषा से आपने ग्रंथ में लिखा है उसी भाषा से हम सुनना चाहते हैं सब। वैसे तो महाराज श्री आपके भाव का ही सब लोग प्रभाव में हैं, फिर भी आप जी का भाव है तो हम दो शब्द इस पे। वस्तुतः गीता जी में प्रथम बात तो यह है कि धर्म शब्द कहीं भी रिलीजन मजहब उस रूप में तो है ही नहीं कि उसके त्याग की बात, सार्वभौम है, सार्वभौम है। प्रारंभिक चरण में इस भाव को लें तो वो ये है, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो लेकिन जो आरोपित धर्म अपने ऊपर वृत्तियों के विकारों के जो आ जाते हैं, जो बीच में आवरण बन जाते हैं, तो उस सब का त्याग और अपने स्वभाव में आ जा। लौकिक कर्मों के संस्कार विकार अंदर ना जाएं, केवल भीतर से उस भाव में रहे, मामेकम शरणम व्रज। और दूसरा यह भी है कि धीरे धीरे, क्योंकि प्रारंभ में अध्यात्म करना ही होगा, एकाएक वह स्थिति नहीं कही जा सकती सबके लिए कि बस हम उत्पूर्णता में आ गए। पूज्य डोंगरे जी महाराज तो कहा करते थे कि जीवन के अंतिम श्वास तक नाम निष्ठा नहीं छोड़ो, वो नहीं छूटे, मन पर विश्वास लेकर नहीं चलो कब। तो इसलिए ये खास बात, हाँ, खास बात, बिल्कुल बिल्कुल। वो करना तो है ही, यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यम, जो भी नाम धाम वो सब, लेकिन धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आ जाती है, आ जाए कि जब ये आध्यात्मिक अनुष्ठानों की क्रियाएं भी इससे भी ऊपर, बहुत सुंदर, बहुत, और अब केवल मेरे भाव में आ जा, बिल्कुल, बहुत, अब ये सब छूट जाने, बहुत सुंदर, बहुत, अब माम एकम शरणम व्रज, अब तू मेरे भाव में ही रम जा, बहुत सुंदर, अब दूसरा कुछ नहीं। आज बहुत सुंदर। और उसमें भी एक बात और आती है कि छूटना और छोड़ना, हाँ, इन दोनों में भी अंतर है। हाँ, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। हाँ, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि कहीं हल्का कुछ खौंच आई। अब जैसे एक बार ऐसा महापुरुषों के श्रीमुख से श्रवण किया कि एक बार कन्हैया और श्रीजू में बांसुरी के लिए चिन्ह जब मैं बजाऊंगी, तो बांसुरी लेते हुए श्री जी ने खींच तो लिए, लेकिन हाथ में हल्की खरोंच आ गई। अब जब खरोंच आई तो कई दिन निकले, तो ललिता ने कहा कि ये खरोंच तो बड़ी हुई है, ये क्या हुआ? कहा वो जब कन्हैया से बांसुरी की खींचतान हो रही थी और उस समय ये तो बहुत छोटी थी, अब तो ये बढ़ गई, ये तो हो जानी चाहिए थी। कहते समाप्त तो तब होती ना, मैं होने देती समाप्त, मैं तो रोज इसको थोड़ा थोड़ा वो कर देती थी। हाँ, ये बनी रहे कि ये तब हुई थी। तो एक तो होता है कि खरोंच कोई हुई है तो उस खरोंच को वो करते रहे ऊपर से, लेकिन एक गुरुदेव कहा करते थे कि एक ही होता है धीरे धीरे उसको सहज भाव में मरम करो, सूख जाए, और जब सूख जाएगी तब वो ऊपर की पपड़ी कब अपने आप छूट जाएगी वो पता ही नहीं चलेगा। तो छोड़ना तो ये होता है प्रमाद के कारण, परिस्थिति के कारण, या किसी कारण नियम छोड़ दिया और छूट जाए। इस श्लोक का एक अर्थ, उच्चतम अर्थ ये है कि धीरे धीरे छोड़ने का नहीं क्रम बनाना, करते रहो, लेकिन धीरे धीरे स्वतः छूट जाए और उस भाव में रम जाओ, वो इसका चरम है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तृप्ति हो गई। क्योंकि जानबूझ करके यदि छोड़ा जाए तो जहाँ हम पकड़ कर रहे हैं वहां से भी मन हट सकता है। जी जी। तो हमको सांगोपांग धीरे धीरे करते हुए मामेकम की तरफ बढ़ना है, और जब वहां पहुंच गए तो अपने आप सब शांत हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बलात् छोड़ेंगे तो फिर तो गीता ने ये भी कहा कि स्वभाव जेन कौनते निबद्धा सेन कर्मणा, फिर कहीं भीतर के संस्कार फिर न तुझे वहां की। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सहज भाव से लगे लगे वो छूट जाए, ऐसी अवस्था में आ जाए। बहुत सुंदर। आपका स्वागत ठीक है। रोमांचित है, फिर मन नहीं रोम यहाँ आकर आपके समक्ष बैठ करके आप शरणागत बच्चे हैं महाराज जी, हम आपको बच्चे, आपके बच्चे, आप गुरुजनों की आशीष से ही आप स्वस्थ हैं। मन से तो दिख ही रहा है, भावों में दिख ही रहा है, स्वस्थ नहीं पूर्णतः आप, लेकिन तन से भी आप स्वस्थ हैं।
आशीष आपका। ये तो महाराज जी का दिया हुई तो प्रसाद है। ये कह रहे हैं कि मेरी ओर से महाराज जी स्पर्श करवा, तो स्पर्श करवा के ये हमारा प्राण है, हमारा जीवन चलाता लाभ से। महाराज जी सब है ना, जैसे भी प्रभाव के शाम महाराज